महाराज की जय हो। जय हो महामंत्री भयभीत सिंह। कहाँ से आ रहे इस वक्त? प्रजा भ्रमण में गए थे महाराज। महामंत्री भयभीत सिंह, एक बात याद रखना। कौन सी बात? कि दोबारा ऐसी भूल मत करना कि मंदिरों में दान नहीं पहुंचा। इसलिए दान मंदिरों में बराबर पहुंचता रहे ताकि हमारे इस रियासत रतनगढ़ की प्रजा और जो दुखी लोग हैं उनकी मदद हो सके। जी राजन, आपके आदेश का पालन होता रहेगा। क्या हो गया तुम्हें? परेशान दिखाई पड़ती हो। स्वामी जी, आया था सेनापति महाराज, आया था सेनापति महाराज, गया बेटे को लेकर भाग। बेटे को बचाने के लिए जब किया शोरगुल भारी, उसी वक्त बदकार ने रख दी गर्दन पे मेरे कटारी। मारने को था वो तैयार, मारने को था वो तैयार, गया बेटे को लेकर भाग। मेरे बेटे को बचा लीजिए, मेरे बेटे को बचा लीजिए स्वामी जी। महारानी जी, आप कह रही सेनापति सत्यजीत सिंह राजमहल में तुम्हारी गोश्त से बच्चा छीन कर लेके चला गया। बच्चे को छीन कर ले गया और कहा इसे जान से खत्म कर दूंगा और एक दिन यहाँ का महाराज मैं बनूंगा और तुम्हारे पति को और तुम्हें भी जान से मार दूंगा। मेरे बेटे को बचा लीजिए। महारानी जी, मैं अपने बेटे के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। महारानी जी, विश्वास नहीं हो रहा कि सेनापति सत्यजीत सिंह ऐसा करेगा कि राजमहल जाकर के तुम्हारी गोश्त से बच्चे को छीनकर उसे लेकर चला जाएगा। महामंत्री भयभीत सिंह, जी महाराज, मेरी बात को ध्यान देकर सुनो। बतलाइए। मिले जहां सेनापति चंदाल, मिले जहां सेनापति चंदाल, पकड़ लावो मंत्री तत्काल। मार न दे बच्चे को मेरे बन निर्दयी कठोरो, भाग न पाए घेर लो बादल चारों, उड़ा दो मार मार कर खाले, उड़ा दो मार मार कर खाल, पकड़ लावो मंत्री तत्काल। महामंत्री भयभीत सिंह, जी महाराज। जाओ सिपाहियों को साथ लेकर के सेनापति सत्यजीत जहां भी हो उसे गिरफ्तार करके हमारे सामने पेश करो। राजन, आपके आदेशानुसार इसी वक्त जाता हूँ और सेनापति सत्यजीत सिंह के हाथों में हथकड़ी डालकर आपके कदमों में पेश। जाओ। कैसे भी हो सके महारानी जी, मेरे बेटे को बचाइए। मैं अपने बेटे के बगैर जिंदा नहीं रह। तुम्हारे चिल्लाए तुम्हारा बेटा तुमको वापस नहीं मिल जाएगा। मैंने आदेश दिया हूँ सेनापति गिरफ्तार करने के लिए। महामंत्री भयभीत गए हैं और महज रोना बंद कीजिए, शब्द से काम लीजिए। सेनापति मिलेगा तो तुम्हारा बेटा तुम्हें मिल जाएगा। आइए हमारे साथ। चलिए स्वामी जी। इस
इस रतनगढ़ के बॉर्डर पर हमारा पहरा लगा है। बिल्कुल सतर्कता के साथ, बिल्कुल होशियारी के साथ कि भूल कर भी हमसे कोई भूल होने न पाए। कहते हैं कि हाथ में सच्चाई की पतवार होनी चाहिए, हाथ में सच्चाई की पतवार होनी चाहिए और नौका हर सफर से सदा पार होनी चाहिए। जंग के मैदान में चाहे मौत हो या जिंदगी, जीत भारत देश की हर बार होनी। स्टैंड अप प्लीज। सत्यजीत सिंह, यू आर अंडर अरेस्ट। अंडरस्टैंड नहीं रमली, यू आर अंडर अरेस्ट। तेरे नाम का वारंट जारी हुआ है। पागल तो नहीं हो गए हो दोनों के? हम लोग वारंट लिए खड़े हैं। किसका आदेश है? महाराज का आदेश है। जहां कहीं भी सेनापति सत्यजीत सिंह मिले तत्काल उसे गिरफ्तार कर हमारे पास ले आओ। मेरा कसूर? कसूर कुछ नहीं बताया गया, सिर्फ राज दरबार में बुलाया गया है। अगर बुलाया गया है तो चलो, मैं चलने के लिए तैयार हूं। ठहरा। ऐसे कैसे? पहले हाथ में हथकड़ी पहनो, तत्पश्चात चलने के लिए तैयारी करो। हाथ पकड़ के ऐसे चला जाए जानो व्यवहार बना के जाता है क्या? महाराज का आदेश है, हथकड़ी डाल के ले आओ। हथकड़ी पहनो, इसमें कोई लापरवाही नहीं। आदेश आदेश होता है, चाहे सेनापति हो चाहे ये को हो। जो आदेश महाराज का है, ये तो कहो हथकड़ी डालने का आदेश है। अगर आदेश किए होते ना तो तुहार मूड काट के ढंगा। समझ गए? चलो आगे बढ़े। ये सत्यजीत सिंह उसी आदेश की लाज रख रहा है। अच्छा, नहीं तो बताते हम तुम्हें। नहीं तो समझ लियो खुदे में। ऊंची आवाज भयभीत सिंह को सुनने की आदत नहीं है, इसलिए रात दरबार चलो। चलो। ना कर तकदीर का सिकवा, मुकद्दर आज माता चल, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल, कदम आगे बढ़ाता। राधा माधव। बिहारी लाल, बिहारी लाल, यहाँ ड्यूटी देना, तुम परेशान होना। महारानी जी, अपने आंखों से आंसू बंद कीजिए और धैर्य रखिए। कितनी देर हो गई अभी तक मंत्री जी मेरे बेटे को लेकर नहीं आए। महारानी जी, सेनापति कोई बिल्ली का बच्चा नहीं है, वो शेर इंसान है और उसे गिरफ्तार करना हर इंसान की बस की बात नहीं, कोई उसे गिरफ्तार कर ले। आप परेशान न हो, हमें विश्वास की महामंत्री भयभीत सिंह गए हैं, वो गिरफ्तार करके जरूर लाएंगे। परेशान न हो आप। महाराज की जय हो। महामंत्री भयभीत सिंह जी राजा। जिस काम के लिए इस रात दरबार से तुम गए थे, वो काम पूरा करके आओ या कि खाली हाथ आए हो? राजन, ये आपका गुलाम महामंत्री भयभीत सिंह जाए और खाली हाथ वापस चला है। कहाँ है सेनापति सत्यजीत सिंह? रामबली, मुलजिम को रात दरबार में पेश किया जाए। तो तुम जानना चाहते हो तुम्हारे हाथ में हथकड़ी क्यों पड़ी है, लेकिन जो हम जानना चाहते हैं वो सही सही जवाब तुम दोगे हमें।
और बता मेरा बेटा कहाँ ओ पाजी माता बता मेरा बेटा कहाँ ओ पाजी मक्कार और जिंदा रखा या उसे और दिया जान से मार। बोल मेरा बेटा कहाँ है? राजमहल में कोई नहीं था। राजमहल के अंदर आया, महारानी को से बेदुख छीना और महारानी रोना चाहा, उसे मारने धमकी दिया तुमने और क्या कहा कि महाराज को मार करके इस राज का मालिक मैं बनूंगा। महाराज ये कैसी बातें आप कर रहे हैं? आपकी बातें सुनकर तो मेरे कदमों के नीचे से जमीन खिसक गई राजन। इतना बड़ा इल्जाम मुझ पर? ये इल्जाम तुम पर है। हर गुनहगार गुनाह करने के बाद कहता है कि हमने कोई गुनाह नहीं किया है, बेकसूर हूं मैं। हाँ महाराज ये मेरे सर पे इल्जाम है, इसलिए महाराज मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके, भगवान की सौगंध खा के कह रहा हूँ कि मैं आपके बेटे को जानता तक नहीं राजन। क्या महारानी जी? सेनापति सत्यजीत सिंह साहब कह रहा कि हम तुम्हारे बच्चे को नहीं जानते। हाँ और ना ही मैं राजमहल गया हूं और ना ही मैं तुम्हारी गोद से बच्चा छीना हूं। नहीं स्वामी जी ये झूठ बोल रहा है। जरा सोचिए एक बार, क्या कोई चोर चोरी करता है तो अपने मुख से कहता है कि मैंने चोरी की है? नहीं कहता स्वामी जी। समझ नहीं आ रहा कि वो झूठ बोलता है कि तुम झूठ बोलती है, मैं समझ नहीं आ रहा। ये आ गए आदरणीय श्रीमान माननीय पूर्व ग्राम प्रधान माननीय मेला मालिक साहब। उनकी तरफ से इसी सीन पे 101 रुपए का स्पेशल इनाम। महाराज सोच समझ कर फंस कहा है तुम चुटकिन कटती हो। हाँ बेटा है लेकिन महाराज सोच समझ कर फैसला करना। 100 रुपए का स्पेशल इनाम है। स्वामी जी आप मेरे लिए भगवान है, मेरे देवता है आप। ये भगवान की कसम खा के कह रहा है और मैं आपकी कसम खा के कहती हूँ स्वामी जी, अगर मैं झूठ बोलूं तो आप मेरे हाथ ना आए स्वामी जी, आप मेरे हाथ ना आए। ये झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। सेनापति सत्यजीत सिंह, ये बात सच है कि कोई भी इंसान गुनाह करने के बाद ये नहीं कहता कि हमने कोई गुनाह किया है, मैं बेगुनाह हूं। हाँ महाराज मैं बेकसूर हूँ। मैं कैसे मालूं तुम बेकसूर हो? हर गुनहगार यही कहता है कि हमने कोई गुनाह नहीं किया। सेनापति सत्यजीत सिंह, ये राज दरबार है, यहां पे न्याय होता है, अन्याय नहीं। इसलिए मेरी बात को ध्यान देकर सुनिए। और ज्यादा बनने की कोशिश से, ज्यादा बनने की कोशिश न कर बेशरम, ज्यादा बनने ज्यादा बनने की कोशिश न कर बेशरम, ज्यादा बनने की कोशिश न कर बेशरम, तुझ पे लाऊंगा वो मैं जरा ना रहने। महल से बचल करो और हमारा भला, महल से बचल करो और हमारा भला, रानी पे भी
जुल्मों से कमे महाराज मेरी वफादारी का इतना बड़ा सिला ना दीजिए महाराज। इसलिए महाराज सुनिए मेरी बात कि शाह इल्जाम ऐसा लगावो नहीं, शाह इल्जाम ऐसा, शाह इल्जाम ऐसा लगावो नहीं, शाह इल्जाम ऐसा लगावो नहीं, मैं हूँ निर्दोष दोषी बनावो नहीं, मैं हूँ। आप हैं धर्मदाता धर्म देवता, आप हैं धर्मदाता धर्म देवता, किसी बहकावे में आप आवो नहीं, किसी बहकावे में आप। हाँ महाराज मतलब मैं बहका रही हूँ। मेरी गोदी से मेरे बेटे को छीन लिया। ये झूठ है राजा सेनापति सत्यजीत सिंह, जी महाराज। ये तो हम नहीं जानते कि हमारा बेटा इस संसार में जिंदा है या कि नहीं है, या भगवान को प्यारा हो गया है। लेकिन बेटा मेरा राजमहल से गया और इल्जाम तुम पे लगता है, इसका मतलब बेटे को लेकर तुम यहाँ से गए हो। नहीं महाराज मैं बेकसूर हूँ महाराज, बेकसूर हूँ मैं। सेनापति सत्यजीत सिंह, हर इंसान गुनाह करने के बाद कहता है मैं एक बेकसूर हूँ। आज तूने मेरी आंखों से मेरे दुलारे मेरे प्यारे बेटे को दूर किया है। आज के बाद ये आंखें अपने बच्चे को देखने के लिए तरसती रहेंगी, तरसेगी आंखें अपने बच्चे को देखने के लिए। और जिस हाल में आज तूने मुझे पहुंचाया है वही हाल तेरे साथ भी होगा। आज के बाद तो भी इन आंखों से अपने परिवार अपने बच्चे को नहीं देख पाएगा। इतना बड़ा अन्याय ना कीजिए महाराज, इतना बड़ा अन्याय है ये। मेरे बुढ़ापे का सहारा छीन लिया और कहता अन्याय है। राम जी, इस सरकारी बेल्ट से कमर से खोल लो। और राम अली, इस इंसान की आंखों में केमिकल डाल के इसे अंधा बना दो, ताकि आज के बाद ये भी अपने परिवार अपने बच्चे को इन आंखों से ना देख सके। बिहारी लाल काम कर लेके आओ, काम कर ले आओ। महाराज का आदेश होता है। अब चाहे तुम दोषी हो या निर्दोष, महाराज का आदेश हो गया तो आग तुम्हारी फूटेंगी। महामती भयभीषण, ले जाओ इस मारदूत को, इस रतन गही रियासत से बाहर कर दो। दोबारा यहाँ दिखाई नहीं पड़ना चाहिए। ले जाओ इसे। महाराज मैं बेकसूर हूं महाराज। और महामंत्री भयभीषण, जी एक काम करो तुम, कौन सा काम राजन? जाओ जैसे भी हो पता करो हमारा बेटा कहाँ है, किसके पास है, जिंदा है या कि मर गया है। अगर हमारा बेटा जिंदा है तो कहाँ है, उसे ढूंढ कर लाना तुम्हारा काम। ठीक है महाराज, आप चलें, सैन्य कक्ष में आराम फरमाएं और हम रामबली आपके बच्चे को ढूंढने के लिए अवश्य जाएंगे। आइए महारानी।
बन गया मेरा काम। इसी दिन का इंतजार था, एक तीर से दो शिकार। क्यों नहीं महारानी जी, उधर महाराज का बेटा गया जान से, और इधर सेनापति भी मेरे रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हट गया। दोनों आंखें फोड़ दी गई, कहीं तालाब और कुएं में डूबकर मर जाएगा। अब बचे हैं महाराज। हाँ महारानी जी। महाराज तुम्हारा तो वो हाल करके छोड़ूंगी। अरे कसम अमरी राधा बेसर की, ऐसी जगह मारूंगी महाराज, ऐसी जगह मारूंगी महाराज। पानी रहेगा लेकिन पानी पिलाने वाला नहीं होगा। हाँ रमली, कहते हैं त्रिया चरित्रम ये महारानी और और हमारी दैवो दोनों न की जानम, ये हमारी शतरंग की चाल थी। यानी जब सेनापति के आंखें फूट गई, ये तिरिया चरित है। दुनिया के ऊपर विश्वास करने, लेकिन किसने कहा, किसने हरजाई कहा? अगर किसी ने मेरे खिलाफ आवाज उठाया तो कसम राधा बेसर की दौड़ा के गोली ठोकूंगी। कसम दादा ठेसर की। बदतमीज। राधा बेसर। और रामबली अब तुम सारी रात जान चुके हो। नहीं सुन ली पूरी बात, और महाराज लगे हम रहते हैं। ये सब हमारी चाल थी। नहीं सुन ली। और सुनो, अगर तुम मेरी हाँ में हाँ मिलाते रहोगे अच्छा अच्छा, तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा आदमी बना दूंगी। मतलब जैसे तुम झूठ बोलत यहाँ, वही तरह हम झूठ बोलब तो बड़वार मनाई हम बन जा। हाँ। मान लियो तुहार साथ दे दिन तो हमार का बाढ़े। ये बताओ तुम कितने दिन से नौकरी करते हो यहाँ? कितने दिन से नौकरी करते हो यहाँ? और हाँ 20-22 साल होएगा हुए। कितनी तनख्वाह है? और तनख्वाह तो उतनी है जितनी मिलत रही। कितनी मिलती है? कोरोना काल में कुछ कमी हो गई। कितना कम हो गया? कितना कम हो गया? और हाँ करीब 75 रुपया डाउन हो गया। अच्छा, हाँ तुम्हारी तनख्वाह मैं दुगनी कर दूंगी। तनख्वाह नहीं, मान लियो तोहरे हम हाँ मिला दी तो कबो हमहू को ऊपर चढ़ाओ। समझो नहीं, समझो नहीं, समझो नहीं, गलत समझतिया। हम गलत नहीं बोले। कहाँ चढ़ेगा? कह तो रहा कि ऊपर चढ़ाओगी। तो कहा तुहरे ऊपर चढ़े का कही जगह। और कहाँ की बात कर रहा है? मतलब ऊपर चढ़े के मतलब यह भवा कि हम यही तरह रहा कि कुछ ऊपर वाली सीट पर जा भी आए कहते हैं। ये मतलब है? चौंक गई। मैं तो उल्टा समझ गई। नहीं उल्टा, मैं तुझे यहाँ का मंत्री बना दूंगी। तो इनका हटाओ फिर। ये यहाँ के महाराज बनेंगे। जब हम यहाँ के महाराज बनेंगे, हाँ तब तुम यहाँ के महामंत्री बनोगे। जल्दी इनका महाराज बनाओ, हमका मंत्री बनाओ। जैसे महाराज के बारे तुम दो जने सोचे हो ना, हम सोचब क्या? इनका राजा बनाओ, हमका मंत्री बनाओ, जल्दी इनका मिरोरी छुट्टी। ये क्या सोच रहा रे? भाई हम हो तो राजा बनेगा सोचा। इसका मतलब हम ज्यादा जिस पत्तल में खाओगे उसी में छेद करोगे। छेद नहीं करी तो पूरी पतरी फाट डाई थी। मतलब फिर मंत्री वाला ठीक नहीं, हम दो जने के विषय में गलत सोचब, कोनो दूसर स्थान दिए। सेनापति की नौकरी नहीं, सेनापति तो न बने। हाँ बना के सेनापति वही तरह हमारो अखिया फॉरवर्ड अब छुट्टी पर। तो फिर क्या महाराज बनेगा? तो हमका यही तार रहा दियो, बल्कि हो सके तो एडवांस में 1000-2000 बढ़ाए दियो। ठीक है, मैं तेरी दुगनी पगार कर दूंगी। हाँ। और मैं चल रही हूँ, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। हम ना बताओ। और अगर खबर हो गई तो सोच लो हम सोचे बैठन की क्या बोला? दुनिया सुधर गई, सोच लो बोल रही मैं। लेकिन बिना पेंदी के लोटा तुम नहीं सुधरे। अच्छा मंत्री जी, महाराज ने जो कहा है उनके हुक्म की तामील किया जाए और मैं जा रही हूँ। रमली,
महाराज ने आदेश फरमाया कि महामंत्री भयभीत सिंह जाओ और हमारे बेटे को ढूंढ कर ले आओ। कहाँ चल गया? कहाँ बैठा है महाराज के लड़का को उठाए के लिए वो दिखाई दे? यही तो हम भी सोच रहे हैं रामबली। चलो चलते हैं, इसी राज रतनगढ़ में चारों तरफ ढूंढेंगे। हाँ घूमा जाए का, जैसे इतनी टाइम बगैर छुट गाय बरदा साढ़ छूटा है, हाँ वही तरह महू तो महू घूमा जाए। क्या तो हरी सो नहीं आवत, चला जाए लड़का ढूंढ है। और इतनी टाइम लड़का चुराए वाले उधरान है और चली लड़का ढूंढ है। कौनो गांव पहुंच जा, सयान से रास्ता पूछ लिया तब तो ठीक है। हाँ कोनो छोटवार गदेल से रास्ता पूछा, अगर ठीक ठाक बता दी तब तो ठीक। और मान लिया रास्ता न बताए, डराए के गांव कह के चिल्लाए के भाग, तो और गांव वाले पकड़ लेंगे तो बता पता बाद में पूछा थी, हाँ पहले हुलक चालू करा। रामबली ये ठीक नहीं है, एक काम करो, मारे हाथ गोड़ तोड़ के बैठा है। रामबली हैं? हमारे माइंड में एक आइडिया आया। कौन आइडिया? सेनापति सरजीत सिंह हमारा जानी दुश्मन था, हाँ उसकी दोनों आंखें फोड़ दी गई। हाँ फॉरवर्ड आया भाई। दर दर साला फटकेगा, हाँ चीखेगा, चिल्लाएगा। और सेनापति सरजीत सिंह की पत्नी बंगले पर अकेली होगी, उसकी गोद में एक बच्चा होगा छोटा सा। एक लड़का है। चलो चलते हैं, सेनापति की पत्नी की गोद से बच्चे को छीन लेते हैं। अब की जौन धान गवाए पैसा मिले, मिल जौन धान गा है पैसा मिल जाए तो छत बदलवा दिया। क्यों? देखा था टुपुर टुपुर चुवतिया है। ये महाराज का काम है। नहीं, महाराज के काम आए लेकिन कुछ आपो करत है। रामबली हैं? चलो जल्दी चलिए हाँ चलिए। अब बात समझ में आई है, इसरवा काव करत है बतावा। यदि नहीं तो इन्हों को चाल लिया हो, वफादार सेनापति जिसके रहते आज तक कोई भी दुश्मन इस रतनगढ़ राज के ऊपर अपनी आंख नहीं दिखा पाया। और सरवे वो कह अखिए फरवाइड आए हो, या महारानी आए कि देश के कुकुरी आए? बताओ, या अपने मन सेतु का मरवावे का सोच रही। यही तान के मेहरवन काय न रखोत है। बिहारी लाल, बिहारी लाल, क्या बात है? कुछ समझ में बात ही आवत यह है। सेनापति की दोनों आंख फोड़ दी गई। सेनापति की दोनों आंखें फोड़ दी। महारानी का हत्या माल लड़का हेराएगा। हाँ अब पता नहीं कि लड़का कैसे हेराएगा, और इल्जाम लगा दिए सेनापति के ऊपर कि मेरा बच्चा सेनापति ले गया, उसे मारकर फेंक दिया। और महाराज राय में आ गए, आदेश कर दिया, उसकी दोनों आंख फोड़वा दिया। यार वो तो बेकसूर था भाई। अरे यार ये सार चोर जौनिया मंत्रिया मंत्रिया है। हाँ हाँ हाँ। महामंत्री भैंस सिंह, भयभीत सिंह। ये काम भैंसे का साहब। अच्छा अच्छा अच्छा। और जौनिया महारानी कुकुरवती, कलावती। कलावती नहीं कुकुरवती। चलो ठीक। हम गए थे बासुपुर की कुकुरी तो फिर ठीक है। हाँ ये उन्हों से बह गए। अरे यार जौन मेहरारू रोज मन सेधु ढूंढ है, हाँ, वह काम पदवर्ता मेहरारू नहीं कहे। तो कहना भी नहीं चाहिए। यही तान के मेहरारू वही दोनों कुल के नाक कटाया है। हाँ यही मारी नाश कर दी है। कस के। अब महाराज आदेश किए कि जाओ लड़का ढूंढ। और भैंस दुई जने जाए थे लड़का ढूंढ। अच्छा। और मान लियो जैसे वह के आगे कब हमें मुँह निकल गया, हाँ तो जान का के सार हम ही का भैंस कहता है, तो सार हम का मजे के हूल। हाँ बिल्कुल मारेगा तो मारेगा। पूछ परे कोई का है तो तुम का बता दे किनका है। तो हम भैंस है नहीं तुम ना एक बचे के बड़े बता दे। नहीं, मार खाने से बचने को पाए। चलो हटाओ। अच्छा आओ मैं भी चल रहा हूँ, भेज रहा हूँ भैया, भेज रहा हूँ। एक बात याद आ गई है। कौन सी? कहा गया है कि दुश्मन मिले सवेरे, वो दुश्मन मिले सवेरे, मगर मतलबी यार ना मिले दुश्मन।
मन मिले सवेरे मगर मतलबी यार ना मिले। और कुकुर 70 फेरा कुकुर 70 फेरा काटे मगर बिलार ना मिले। अगर कुकुर काटे तो पोंगा में काटे हाँ पैर में और बिलार मिल गए तो वो क्या करे वैसे भगवाने बचाओ। काहे वो पोंगा में नाय काट हाँ, हाय के नकुना पकड़ दिया शरीर में कहा 72 पंजा मारे इसीलिए कहा गया है क्या कुकुर 70 फेरा काटे मगर बिलार ना मिले। और रड़ुआ रहा जन्म भर रड़ुआ रहा जन्म भर मगर कर कसार ना मिले। सारी जिंदगी लड़ापा खेलिया गवा है हाँ, मेहरारू ले आवा खूब समझ सोच के खूब देखभाल के हाँ कुछ जने देखे जाती लेकिन अंधर रहा था। हाँ हो जाता होगा कहीं कहीं। मेहरारू दो तरह के होती दो तरह के हाँ बहुत दो तरह कौन मेहरारू है एक होती लक्ष्मी और एक होती नाश करता। और लक्ष्मी कौन है नाश करता कौन है लक्ष्मी वही है जौन बिगड़ा घर बनवाए डाऊं और नाश करता वही कौन जौन बना घर बिगाड़ डाऊं। बना घर बिगाड़ डाले कहा थी मन सेदू रदा के रदा बैठा के दीवार ठाड़ करे हाँ और मेहरारू चाह लिए तो सुई की नोक से घर नाश कर दिए। हाँ बिल्कुल सही कहा था। अरे महारानी कलावती नाशे तो कह रही है यही आज नाश करता। सही सही कहा था। अब पेड़ लिए पान पुड़िया बैठ गए रोसैया में रोसैया का नाशे तो वह हाँ बिल्कुल अब तो पुड़िया ज्यादा चल रही है। बूढ़ा बूढ़ा भगत बिना नहाए खाना नहीं हाँ खाता। हाँ अब वह रोटी बना रही है कई पुचुर पुचुर थूकत ये कर रोटी ढंग ना है ठीक कहा था। तो रोसैया नाश है ना बिल्कुल मनसेदू करत है भट्ठा पर नौकरी और मेहरारू नंगानी है काहे लिए मोबाइल लाओ नहीं हरे चली जा। क्या? एक बेवाल आएगा हाँ। एडवांस लेके एक खोखा खरीद के दे दी। खोखा अबे सिम बैटरी निकाल लो का खोखा ही समझा। वही तो मर रहे भट्ठा पर और वह सारा दिन न जानी कोई से फोचोर फोचोर बतलावा करा। हाँ ये कोने खड़ी हुई थी। यही बरे तो कहा थी कि धिगरन का चौपार भगत का ठौरा ही ना रड़ुआ रहा जन्म भर मगर कर कसा नार ना मिले। और मेहरिया गोरी हो या काली गोरी हो या काली कलवी तो चाहे भैंसों से ज्यादा हो चल जाए अच्छा लेकिन एक कमी न होगा चाहिए। कौन कमी है भैया मेहरवन के बहुत मेन कमियां बताओ जाते हैं। हाँ जोरी भाई बताओ हमें मेहरारू में कोनो कमी हो इनका अपन इनके चबाए जावत है। अरे बताओ हरमा नहीं रहते गा हाँ लंबरदार खिया नाइट ड्यूटी करता है तो वैसे समझ ला संक्षेप में बता रहा बताओ भैया तो कर रजिस्टर दिन का कि ले जाए कल लिखा पढ़ा हाँ बंद करके धै दिया बक्सा में। हाँ कबो हमा के पन्ने नहीं खोलते कबो हमा के फोटो ही नहीं देखते हाँ धरे धरे मूर्छा खाए रहे। जब हमा के पन्ना तुम ना खोल बिया वो हमा के फोटो ना देख बिया तो कौनो पड़ोसी तो नरेगा के हाजिरी लगाओ भाई करे तो हरी समझ में ना है तुम्हारा पगल घंटी मोछा वाले दादा समझाता है कि नरेगा के हाजिरी कहाँ लागत है। सुना अब हम बता के अंदर जाएंगे और तुम वहां चले जाना वो दादा कहाँ वहां अच्छा दीवार एक वहां एक वहां टेंट के खंभा के पास ठीक दो लोग हैं भेज रहे हैं। मेहरिया गोरी हो या काली मगर मगर छिनार ना